नमस्कार। आज भक्ति काल का सामान्य अध्ययन करेंगे। भक्ति काल। भक्ति काल का समय सीमा 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया गया है: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। भक्ति काल का उदय भारत में जब मुगल शासक अपना वर्चस्व जमाया हुआ था और हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा था, तब जो है भक्ति काल का उदय हुआ। भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला निर्गुण धारा, दूसरा सगुण धारा। निर्गुण धारा वह धारा है जिसमें ईश्वर की उपासना निर्गुण रूप में की जाती है। निर्गुण धारा को भी 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है: ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा वह शाखा है जिसमें ईश्वर की उपासना ज्ञान के माध्यम से, गुरु के मार्गदर्शन से किया जाता है। ज्ञानाश्रयी शाखा निर्गुण धारा का वह शाखा है जिसमें ईश्वर की उपासना ज्ञान, सत्संग और गुरु के माध्यम से किया जाता है। इस धारा के प्रवर्तक कवि कबीरदास हैं। निर्गुण धारा का दूसरा भाग प्रेमाश्रयी शाखा है। प्रेमाश्रयी शाखा वह शाखा है जिसमें ईश्वर की उपासना प्रेम के माध्यम से की जाती है। प्रेमाश्रयी शाखा निर्गुण धारा का वह शाखा है जिसमें ईश्वर की उपासना प्रेम के माध्यम से की गई है। इस शाखा में लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की जाती है, यानी इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी की बात की जाती है। इस शाखा में नायिका को परमात्मा यानी ईश्वर और नायक को जीवात्मा यानी भक्त के रूप में निरूपित किया गया है। इस शाखा के प्रवर्तक कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। दूसरा है भक्ति काल का सगुण धारा। सगुण धारा जिसमें विष्णु के अवतार राम और कृष्ण को आधार लेकर के उसकी आराधना की जाती है, उसको आधार लेकर काव्य रचना की जाती है। सगुण धारा भक्ति काल का वह धारा है जिसमें विष्णु के अवतार राम और कृष्ण को आधार मानकर उसके रूप यानी मूर्ति की उपासना की जाती है। सगुण धारा को भी 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पहला रामाश्रयी शाखा, दूसरा कृष्णाश्रयी शाखा। अब बात करते हैं रामाश्रयी शाखा की। नाम से यह स्पष्ट है, विष्णु के अवतार राम को आधार लेकर के उसकी उपासना की जाती है और उससे संबंध का रचना की जाती है। रामाश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा में विष्णु के अवतार श्री राम की मूर्ति की, उसके रूप की पूजा की जाती है। रामाश्रयी शाखा। सगुण धारा का वह शाखा है जिसमें विष्णु के अवतार राम को आधार मानकर उसके रूप यानी मूर्ति की उपासना की जाती है, तो वह शाखा रामाश्रयी शाखा कहलाता है।
इस शाखा के प्रवर्तक कवि तुलसीदास हैं। शकुंतला का दूसरा भाग कृष्णाश्रय शाखा है। कृष्णाश्रय शाखा, कृष्णाश्रय शाखा में विष्णु के अवतार कृष्ण को आधार मान करके उसके रूप की उपासना की जाती है, खास करके बाल रूप की। कृष्णाश्रय शाखा शकुंतला का वह शाखा है जिसमें विष्णु के अवतार कृष्ण को आधार मानकर उसके रूप यानी मूर्ति की उपासना की जाती है, तो वह शाखा कृष्णाश्रय शाखा कहलाता है। इस शाखा के प्रवर्तक कवि सूरदास हैं। तो इस तरह से भक्ति काल का यह सामान्य परिचय है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।